इसी क्रम में पार्टी ने अपने प्रदेश महामंत्री पर भरोसा करने का मन बनाया तो उसके तहत केदार कश्यप को टिकट दे दिया। पर एक और प्रदेश महामंत्री है जिसने 5 साल में ही राजनीतिक दृष्टि से जिस प्रकार की ऊंचाई ली है वो अचंभित करने वाली है। यह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ख्यात था। एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इस व्यक्ति को देखा जाता था, पर 2018 में अचानक इसने अपने सुनहरे भविष्य जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर साफ दिखाई देता था उसके स्थान पर राजनीति के पथरीले मैदान पर चलने का फैसला कर लिया और आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर खरसिया जैसे चुनाव क्षेत्र से मैदान में उतर गया। उस खरसिया से जहां भाजपा कभी जीतती नहीं है। उमेश पटेल वहां से प्रत्याशी थे। एक कठिन मुकाबला रहा, लेकिन यह शख्स चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहा। लेकिन इस शख्स ने भले ही चुनाव नहीं जीता पर पार्टी के नेताओं का दिल जीत लिया। नतीजा ये हुआ कि पराजय के बावजूद भी इस शख्स को लगातार जिम्मेदारियां मिलती रही। पहले प्रदेश मंत्री और अब प्रदेश महामंत्री के रूप में यह शख्स सक्रिय दिखाई देता है। आप समझिए सोनू जी, हम बात कर रहे हैं ओपी चौधरी की। ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के आंखों के तारे हैं और इसी का नतीजा ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को मौजूदा सीट से दोबारा देने के लिए इतनी एड़ियां रगड़वा लेती है, उसने ओपी चौधरी के लिए खरसिया सीट को अपेक्षाकृत कठिन महसूस किया, इसलिए खरसिया से ओपी चौधरी को मैदान में उतारने का फैसला नहीं किया। वहां से एक नया चेहरा पहली सूची में ही उतार दिया गया, महेश साहू के रूप में। लेकिन ओपी चौधरी को मैदान से बाहर रखने का पार्टी का कोई इरादा नहीं। ओपी चौधरी को पार्टी एक अच्छे नेता के तौर पर नहीं बल्कि जन नेता के तौर पर भी साबित करना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ओपी चौधरी को रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां से वर्तमान में प्रकाश नायक कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक हैं। प्रकाश नायक के पिता शक्रजीत नायक भी इस क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ओपी चौधरी को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस सीट पर कई अग्रवाल समुदाय के लोग भी निगाह रखते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार मन बहुत ज्यादा वणिक वर्ग को, वैश्य समाज को या व्यापारी वर्ग को ही संभाले रखने का नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर जमीन पर पकड़े तो टिकट नहीं दी गई। संपत अग्रवाल उदाहरण है। संपत अग्रवाल को पार्टी ने मौका देने का फैसला किया है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार साबित करते आ रहे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल को मौका दिया है। लेकिन रायगढ़ के संदर्भ में वहां का अग्रवाल समाज विजय अग्रवाल को लेकर दावेदारी कर रहा था, पर विजय अग्रवाल संपत अग्रवाल जैसे भाग्यशाली नहीं है कि जो पार्टी की बगावत के बावजूद भी टिकट पाने में सफल हो गए। विजय अग्रवाल को पार्टी से बगावत करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, या कह ले कि ओपी चौधरी के संदर्भ में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जो सद्भावना है उसने विजय अग्रवाल को पीछे कर दिया। पार्टी को लगता है कि ओपी चौधरी आज का नहीं भविष्य में पार्टी का बड़ा चेहरा हो सकता है। इस शख्स से पार्टी को भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीद है। इसके मद्देनजर ओपी चौधरी जो पिछले 5 सालों से निरंतर अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, पार्टी के हर मंच कार्यक्रम में मुखरता के साथ हैं और जनहित के मुद्दों को लगातार जनता के बीच में लाने का काम करते रहते हैं, चाहे वो पीएससी का मसला हो या कई अन्य मसले हो, उनको लेकर ओपी चौधरी मुखर रहे हैं। तो ओपी चौधरी को अपनी इस मुखरता का, सक्रियता का सीधे तौर पर इनाम मिला है कि रायगढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी बनाने का पार्टी ने फैसला किया। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। जो महत्वपूर्ण ऐलान वो है रायगढ़ से ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। तो ओपी चौधरी रायगढ़ से प्रत्याशी होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे अभी सर जिक्र भी कर रहे थे कि तमाम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें यदि इन 4.5 सालों में सर कोई एक्टिव दिखाई दिया तो सबसे ज्यादा ओपी चौधरी जी ही एक्टिव दिखाई दिए हैं हर मसले पर और समय समय पर मुसीबत भी खड़ी करते रहे जो सत्तासीन पार्टी है उसके लिए। लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी का कि ओपी चौधरी को अब खरसिया से नहीं, इस बार रायगढ़ सीट से चुनाव मैदान में बीजेपी उतारने जा रही है।